हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। आज हम किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम बनाते हैं, जिसे हम लोग पिछले वीडियो में बनाए थे। तो आज एक सवाल लेते हैं हम, वो है 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो इस आव्यूह को एक नाम दे देते हैं। तो आइए, माना कि a बराबर 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। अब हम यहाँ पर पंक्ति के प्रयोग करके आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। तो यदि हम पंक्ति का इस्तेमाल करेंगे तब हम लिखेंगे a बराबर आई ए। तो लिखिए a इनवर्स ज्ञात करने के लिए a बराबर आई ए। अब यहां पे लिखिए, तो होगा आपका 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5 और a के जगह पर हो गया 1 0 0 1 इंटू a। चलिए, तो हम लोग यहाँ से प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं कि आपको अंदर करना क्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इस a को, यानी जो a आव्यूह है, नियम हमारा यही कह रहा था कि इस आव्यूह a को हम तत्समक आव्यूह में बदल देंगे, यानी हम a को i में बदलना चाहेंगे। i है क्या मेरा, तो i है 1 0 0 1, यानी हम इसको इस तत्समक आव्यूह में बदलना चाहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम इस 1/5 को लिखेंगे, उसको बदलना है किस में, तो 1 में। किसी तरह से ये जो 2/5 है आपका, उस 2/5 को हम बदलना चाहेंगे किस में, तो 0 में। इसी तरह से ये जो 2/5 है, इस 2/5 को भी हम बदलना चाहेंगे किस में, तो 0 में। और इसी तरह से ये जो सबसे लास्ट है आपका माइनस 1/5, इसको हम बनाना चाहेंगे 1। अब 1 बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसके गुणात्मक प्रतिलोम से उसको गुना कर दीजिए। जैसे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, वह होगा कितना, तो 1/2। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/7, यानी हमको उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से अगर 7/2 रहेगा तो उसका क्या होगा, तो 2/7, यानी हमको जहां भी 1 चाहिए वहां हम क्या करेंगे, तो उसी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से उसमें गुना कर देंगे। जैसे ही हम किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुना करेंगे तब हमको गुणनफल कितना मिलेगा, तो 1 मिलेगा। और इसी तरह से यदि हमें किसी भी संख्या को 0 बनाना हो, यदि हमें किसी भी संख्या को 0 बनाना हो, तब हम क्या करते हैं, तो हम उसमें उसके योज प्रतिलोम को जोड़ देते हैं। यानी 2 का योज प्रतिलोम, 2 का योज प्रतिलोम बताइए क्या होगा, तो हम जानते हैं साइन बदल जाता है, यानी जो रहेगा प्लस वो हो जाएगा माइनस, जो रहेगा माइनस वो हो जाएगा प्लस। यानी 2 का योग प्रतिलोम कितना होगा, तो -2। यानी हम 2 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज्ञात कर नहीं करके यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे एडिटिव इनवर्स। तो 2 का योग प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स कितना होगा, तो -2 होगा। इसी ढंग से 7/2 का क्या होगा, तो -7/2 होगा। 5/2 का क्या होगा, तो आपका होगा 5/2 होगा। यानी हम 0 बनाने के लिए उसमें योग प्रतिलोम को जोड़ देंगे।
अब आइए हम देखते हैं प्रॉब्लम में क्या करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यदि हम पंक्ति को लेकर के चलते हैं तब हम क्या करेंगे कि जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाएंगे, यानी हम इसको जब तत्समक अवयव में बदल रहे होंगे तब हम क्या करेंगे उस समय कि हम अपना ध्यान जो है वह कॉलम पर रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा फिर से वापस, हम चल रहे हैं रो से, लेकिन हमारा पूरा ध्यान रहेगा किस पर? कॉलम पर। और प्रत्येक कॉलम में हम सबसे पहले एक लाएंगे। जब हमको एक प्राप्त हो जाएगा तब हम उस एक के मदद से दूसरे को जीरो बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक लाते हैं। तो बताइए यहां पर है मेरा कितना? तो 1/5। अब 1/5 को हमको क्या बनाना है? 1। तो बताइए 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5। यानी हम अगर 1/5 को 5 से गुना कर दें तब हमको गुणनफल 1 प्राप्त होगा। अब बताइए कि 1/5 जो है वह है किसमें? रो 1 में है या फिर रो 2 में है? तो 1/5 जो है मेरा वह रो 1 में है, तो हम लोग रो 1 को लेके चलते हैं। यानी रो 1 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 5 से। ध्यान रखिएगा एरो के पहले यानी तीर के पहले जो भी लिखा हुआ रहेगा बदलाव केवल उसी में होगा, दूसरा में नहीं। तो यहाँ तीर से जो पहले लिखा हुआ है वह है R1, यानी कौन बदलेगा केवल? तो यहाँ केवल R1 बदलेगा, R2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप R2 को जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। ये क्या होता है? R2 मेरा है 2/5 माइनस 1/5 बराबर यहाँ हो गया 0, 1 और इधर मिला हमको A। अब हम संक्रिया का प्रयोग किसमें करेंगे? तो R1 में। तो R1 है क्या? वो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा जिस लाइन में आप सॉल्व कर रहे हैं उससे पहले वाले में आपको ध्यान देना है। तो R1 है कितना? R1 है आपका 1/5 2/5। ठीक है, अब हम लोग इसमें कितना से गुना कर रहे हैं? तो 5 से। तो आइए 5 से गुना करते हैं। ये हो जाएगा 1/5 इंटू 5 2/5 इंटू 5 बराबर रिजल्ट में 5 कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ भी 5 कट जाएगा तो 2 बचेगा। इसका मतलब हुआ कि मेरा R1 हो गया 1 और 2, ये हुआ मेरा LHS। अब हमको यही काम किसमें करना है? तो RHS में। तो अब देखिए RHS का R1 क्या है? तो RHS का जो R1 है वह है मेरा 1 0। इसमें कर क्या रहे हम? तो 5 से गुना कर रहे हैं। तो आइए इसको 5 से गुना करते हैं। तो क्या होगा? देखिए 1 इंटू 5 0 इंटू 5 बराबर में क्या मिलेगा हमको? देखिए 1 गुना 5 5 और 0 गुना 5 0, यानी अब हमको मिल गया कितना? तो हमें मिला 5 0। तो ये हो गया मेरा 5 और 0। अब ध्यान दीजिए कि हम क्या देखते हैं कि मेरा कॉलम पहला जो है उसमें 1 तो हमको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? यहाँ पे 0 चाहिए। तो बताइए जहां हमको 0 चाहिए वहां पे मेरा है कितना? तो 2/5 है। अब 2/5 का योग प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स कितना होता है? तो -2/5। ये हमको उसमें जोड़ना होगा। ये 2/5 किस में है? रो 1 में या रो 2 में? रो 2 में। तो चलिए रो 2 में लिखेंगे। यहाँ पे रो 2 बदलेगा कौन? मेरा रो 2 बदलेगा, यानी R2। R2 में क्या करिएगा? तो R2 हम लोग घटाएंगे किसको? 2/5 को। लेकिन हम बताएं आपको हमेशा 1 का इस्तेमाल करना है। तो बताइए 1 जो है आपका वो कहाँ है? R1 में है या R2 में है? R1 में है, तो यहाँ लिख दीजिए R1। अब बताइए एरो के पहले क्या लिखा हुआ है? R2, यानी बदलेगा कौन केवल? R2। R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए R1 को जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो देखिए R1 मेरा हो जाएगा 1 2, यहां होगा 5 0 और ये हो गया 1।
अब हम लोग काम करते हैं किसमें, तो R2 में। तो ध्यान दीजिए LHS का R2 क्या है, तो LHS का R2 है 2/5 माइनस 1/5। अब बताइए इसमें आप क्या करिएगा, तो R1 में 2/5 से मल्टीप्लाई करके यानी गुना करके हम घटाएंगे। हम क्या है, तो R1 है 1 2, इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, तो 2/5 से। तो कीजिए 2/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू 2/5 2 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा मेरा 2/5, यहाँ हो गया 4/5। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो घटा रहे हैं इसके साथ, तो घटाइए यानी आपका होगा 2/5 और 4/5। जब घटाइएगा तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये तो घट के हो गया 0, लेकिन यहाँ से माइनस 1/5 माइनस 4/5। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो होगा यहाँ से 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5/-5 यानी -1, यानी ये हो गया -1। अब बताइए इसका R2 क्या हुआ, तो 0 - 1, तो उसको लिखिए 0 - 1। अब हम लोग यही काम किधर करेंगे, तो यही सारा काम हम करेंगे RHS में। अब बताइए RHS का R2 क्या है, तो RHS का R2 जो है हमारा वह है 0 1। RHS का R2 कितना है, 0 1। अब हम R1 में, R1 कितना है इसका, तो R1 इसका है 5 0, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 से। तो कीजिए 5 इंटू 2/5 0 इंटू 2/5, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा आपका 0, यहाँ लिखिए तो ये हो गया आपका 2 0। अब इसको घटाइए तो यहाँ -2 और 1 होगा, इसका मतलब हुआ कि RHS का जो R1 R2 हो गया वह हो गया -2 1। तो हम यहाँ देखते हैं इस तरह से मेरा जो है वह पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे कॉलम में चलते हैं। दूसरा कॉलम में यहाँ कितना है, A, और आप देखिए संयोग यहाँ पर है कि हमारे पास यहाँ पर कितना है, तो -1। अब जैसे ही हम -1 लाएंगे तो -1 को प्लस बनाने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा किससे, तो -1 से। अब आप R1 R2 में हम लोग गुना करेंगे कितना से, तो R1 से, सॉरी अब हम लोग R2 में जो है वह गुना करेंगे किससे, तो -1 से, यानी R2 हो जाएगा -1 R2, यानी हम R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए एरो के पहले क्या लिखा हुआ है, R2, यानी कौन बदलेगा केवल, तो R2 बदलेगा, R1 में परिवर्तन नहीं होगा, उसको लिखिए। तो यहां से आपका हो जाएगा वो होगा 1 2 और यहाँ होगा 5 0, यानी R1 बदला नहीं। अब हम ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे किस पर, तो R2 पर। आइए R2 क्या है देखते हैं। तो R2 है मेरा 0 - 1, इसमें हम कितना से गुना करेंगे, -1 से। तो ये हो जाएगा 0 इंटू -1 -1 इंटू -1, यहाँ से रिजल्ट होगा 0 और इसका रिजल्ट हमको कितना मिलेगा, तो 1 मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि अब मेरा R2 जो है वह हो गया कितना, 0 1। तो लिख लीजिए इसको, तो ये हो गया 0 1। अब यही काम हम किसमें करेंगे, तो RHS के भी R2 में। अब RHS का R2 क्या है, तो RHS का R2 है आपका वह है -2 1, यानी -2 1, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 से। तो यहाँ हो जाएगा +2 -1। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका R2 हो गया 2 -1। दूसरे कॉलम में हम 1 ले आए हैं, जैसे ही 1 मिला हमको, हम इसके मदद से इसको क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो आइए हम इसको 0 बनाते हैं।
यहाँ पे है कितना मेरा, तो 2 जीरो कब होगा, जब 2 घटेगा तब, और 2 लाते हैं किससे हम, तो 1 में गुना करके। तो आइए इसको लिखते हैं। हम बदल रहे हैं R1 को, यानी R1 जो है अब चेंज होने वाला है। तो R1 बदलेगा कैसे, R1 में घटाएंगे 2, कितना 2, और 2 किसमें गुना करते हैं, तो 1 में। अब बताइए 1 कहां पर है आपका, तो 1 है आपका किसमें, R1 में क्या R2 में, तो R2 में, बिल्कुल सही। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे R2। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। तो बताइए एरो के पहले क्या लिखा हुआ है, R1, यानी कौन बदलेगा केवल, तो केवल R1 बदलेगा, R2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहां से हो जाएगा हमारा R2 कितना है, तो 0 1, और इधर R2 कितना है, तो आपका है 2 - 1। अब ध्यान दीजिए हम लोग परिवर्तन करेंगे किसमें, तो R1 में। R1 क्या है इसका, तो R1 है इसका 1 और 2। तो ध्यान दीजिए R1 है 1 2, और हम लोग इसमें R2 में 2 से गुना करना है। तो R2 कितना है इसका, तो इसका R2 है 0 1। इसमें कितना गुना करना है आपको, 2 से कीजिए। तो 0 × 2 1 × 2, यानी 0 2। तो लिखिए यहाँ 0 2, घटाना आपको, तो घटा लीजिए, ये तो वही रहेगा, यहाँ से होगा 1, ये हो गया 0। अब मेरा इसमें R1 हो गया कितना, 0 और 1, तो उसको लिखिए, ये हो गया 1 0। इसी तरह से हम RHS में भी करते हैं। तो ये हो गया मेरा RHS, वह है 5 0। हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है किसमें, R2 में। R2 है मेरा 2 - 1, इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 × 2 - 1 × 2, यहाँ हो गया 4, ये हो गया -2। देखिए यहाँ 4 - 2। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, तो घटाते हैं। तो आइए घटा देते हैं इसको। तो ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ हो गया 1 और ये 2, इसका मतलब ये हो गया 1 2 × a। इस तरह से हम यहाँ पहुंचे, और जैसे ही हमको आइडेंटिटी प्राप्त होता है तो a के साथ जो भी रहेगा वह क्या कहलाएगा, a इनवर्स। और इस तरह से मेरा a इनवर्स हमको। अब हम फिर दूसरा सवाल प्रारंभ करते हैं। तो वो है 3 - 1 - 4 2। अब हम इसका प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। तो फिर वही नियम है कि सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तो a मान लेंगे। मान लीजिए, माना कि a 3 - 1 - 4 2 है। चूंकि हम पंक्ति को लेके चलते हैं इसलिए हम लिखेंगे a बराबर कितना। आइए a इनवर्स ज्ञात करने के लिए a बराबर IA। अब a कितना है मेरा, तो वो है 3 - 1 - 4 2, और यहां से a है 1 0 0 1 × a। अब हम लोग क्या करते हैं, इस a को बदलते हैं किस में, तो I में। I क्या होता है, तो इसका I होगा 1 0 0 1। और दूसरी बात, यदि हम रो से चलते हैं तो पूरा किसको करते हैं, कॉलम को, बिल्कुल सही है। तो आइए कॉलम पर ध्यान दीजिए, यानी यहां पर हमको 1 चाहिए और यहां पर हमको 0 चाहिए। तो यहां पे 3 है, जहां 3 है उसको हम क्या बना देंगे, 1। तो 3 को 1 बनाने के लिए हम उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुना करेंगे। तो 3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वह होता है कितना, 1/3। अब बताइए कि 3 जो है वह किस में है, रो 1 में है या फिर रो 2 में है। तो रो 1 में है, यानी रो 1 में हम
कितना से गुना करेंगे? तो 3 से। आइए इसको लिखिए, यानी R1 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना से? तो 1/3 से, यानी 1/3 R1। एरो के पहले R1 है, इसीलिए केवल R1 बदलेगा, R2 बदलेगा नहीं। तो आप R1 को बदलिए, लेकिन R2 को वही रहने दीजिए। और यहां हो गया आपका -4 2, और इधर हो गया 1 0 1 इंटू A। अब हम लोग R1 लिखते हैं, तो देखते हैं R1 क्या है। तो यहां ध्यान दीजिए, R1 है आपका 3 - 1, 3 - 1। इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1/3 से। तो कीजिए, तो होगा 3 इंटू 1/3 माइनस 1 इंटू 1/3, यहाँ हो गया 1, ये हो गया -1/3। इसका मतलब जो मेरा रो 1 था 3 - 1, उसमें हम जैसे ही 1/3 से मल्टीप्लाई किए तो यह हो गया 1, और यह गुना हो गया कितना? तो -1/3। तो इसको हम लोग लिखते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया -1/3। अब रो 2 पर ध्यान दीजिए, RHS में जाइए और उसके R1 पर ध्यान दीजिए, तो आपको दिखेगा यहाँ पर कितना है? तो 1 और 0। तो इस 1 0 को भी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो 1/3 से। तो कीजिए, 1 इंटू 1/3, 0 इंटू 1/3, तो ये हो गया मेरा 1/3 और 0। इसका मतलब जो था 1 वह हो गया 1/3, जो था 0 वो हो गया 0, यानी 0 बदला नहीं। तो इसको लिख दीजिए, तो ये हो गया हमारा 1/3 0। और पहला कॉलम में जैसे ही हमको 1 मिलता है, फिर हम क्या करते हैं? उस 1 के मदद से 0 लाते हैं। तो बताइए, जहां हमको 0 लाना है वहां पर है कितना? -4। इस -4 को 0 बनाने का मतलब है कि उसमें हम +4 को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये बताइए कि -4 है किसमें? रो 1 में है या फिर रो 2 में है? तो रो 2 में है, यानी हम लिखेंगे रो 2। और रो 2 में क्या करेंगे? जोड़िएगा या घटाइएगा? तो जोड़ेंगे, यानी +4। और किसके मदद से? तो 1 के मदद से। 1 है किसमें? तो रो 1 में है, इसीलिए हो जाएगा 4R1। अब बताइए, तीर से पहले R1 है या फिर R2 है? तो तीर से पहले क्या है? R2। इसका मतलब केवल R2 बदलेगा, R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए हम लोग R1 को जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। तो लिखिए क्या होगा? ये आपका हो जाएगा R1 होगा 1 - 1/3, यहां मिलेगा आपको 1/3 0 इंटू A। अब आइए हम लोग ऑपरेशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ है R2, बताइए इसका R2 क्या दिख रहा है आपको? तो इसका R2 है -4 2, -4 और 2। इसमें हम क्या करेंगे? तो जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे भाई? तो 4R1। अब बताइए इसका R1 कितना है? इसका R1 है 1 - 1/3, और इसमें हम क्या करेंगे? तो 4 से गुना करेंगे। तो करिए, 1 × 4 -1/3 × 4, यहाँ हो गया 4, और यहाँ -4/3, यानी जिस R1 में हम यानी जिस R1 में 1 - 1/3 था, उसमें हम 4 से जब गुना किए तो वह हो गया 4 - 4/3, और इसी को हम लोग जोड़ेंगे किसमें? तो R2 में। R2 क्या है? R2 है 4 और 2। तो जोड़िए इसको, यानी 4 - 4/3। जैसे ही आप जोड़ना प्रारंभ कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0,
और इसको जोड़िए तो 2 माइनस 4/3, यहाँ एलसीएम 3, यहाँ 6 माइनस 4 यानी 2/3। यानी हमारा ये हो गया कि R2 हमको मिला 0 और 2/3। तो इसको लिखते हैं 0 2/3। जो काम हम LHS में किए वही काम हम RHS में भी करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो RHS का R2 कितना है, ध्यान दीजिए यहाँ। तो RHS का R2 है 0 1। अब इस 0 1 में हमको क्या करना है, 4R1। तो RHS का R1 कितना है, तो RHS का जो R1 है वह हो गया 1/3 0। इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 से। तो कीजिए यानी 1/3 इंटू 4, 0 इंटू 4। जैसे ही गुना करेंगे ये हो गया 4/3, ये हो गया 0। फिर ध्यान दीजिए R1 था मेरा 1/3 0, 1/3 0। हम इसमें 4 से गुना किए तो 6 से 4 से गुना किए, ये हो गया 4/3 और 0 गुना 4 यानी 0। और इसको करना क्या हमको, इसको हमको जोड़ना है किसमें, R2 में। इसका R2 था कितना 0 1, लिखे यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको उसमें जोड़ दीजिए। तो ये 4/3 ये 0 जैसी जुड़ा 4/3 और 1 हो गया, यानी RHS का हमको R2 मिल गया। तो लिख लीजिए इसको, तो वो हो गया 4/3 1। अब हम देखते हैं कि मेरा पहला कॉलम जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना सारा फोकस कॉलम 2 पर लगाएंगे। तो कॉलम 2 में जब हम चलेंगे तो कॉलम 2 में हमको सबसे पहले क्या करना, हमेशा 1 लाना है। अब बताइए यहाँ पर है कितना 2/3, इसको बनाना कितना हमको 1। तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा कितना 3/2। तो इसमें क्या करते हैं, उसको गुना कर देते हैं। अब बताइए 2/3 किसमें है, R1 में नहीं ना, R2 में। तो लिखिए यानी R2 में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना से, तो 3/2 से। एरो से पहले चूंकि R2 है इसीलिए केवल चेंजिंग R2 में होगा, R1 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/3 और इधर है आपका, इधर पे है आपका 1/3 0 इंटू a। अब हम लोग ऑपरेशन को फॉलो करते हैं। तो R2 देखिए, तो इसका R2 कितना है, ध्यान से, इसका R2 है 0 2/3 है ना आपका R2। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कीजिए, तो 0 इंटू 3/2 2/3 इंटू 3/2। 0 से कुछ भी गुना होगा तो क्या होगा 0, यानी ये हो गया आपका 0। और यहाँ पे क्या मिला 1, यानी ध्यान दीजिए अगर, तो आपका R2 जो है वह 0 2/3 से बदल के क्या हो गया 0 1। उसको लिख दीजिए, हो गया 0 1। अब हम जो काम LHS में किए हैं वही काम हम कहाँ करेंगे, RHS में। तो देखिए यानी RHS में R2 क्या है, देखिए यहाँ, तो 4/3 यानी 4/3 इंटू 1। करना क्या हमको, तो हमको मल्टीप्लाई करना है किससे भैया, तो 3/2 से। तो कीजिए यानी 4/3 इंटू 3/2 1 इंटू 3/2, यानी रो 1 रो 2 में हम हर एक एलिमेंट में 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे कि ये 3 3 खत्म, 2 दूनी 4, फिर यहाँ से हो गया 3/2। यानी मेरा जो था वह था पहले 4/3 1 और अब बदल के हो गया 2 3/2। उसको हम लोग लिख देते हैं, हो गया 2 3/2। अब एक बात है वो ये है कि जब हमारा कॉलम का 1 हमको प्राप्त हो गया तब हम इसको क्या बनाएंगे फिर 0। अब बताइए जिसको हमको 0 बनाना है वहां पे क्या लिखा हुआ है -1/3। अब -1/3 को 0 बनाने का मतलब है
कि हम उसमें 1/3 को ऐड करेंगे। 1/3 जुड़े लाएंगे कैसे भाई? तो 1/3 हम लोग 1/3 लाएंगे कैसे हम लोग? तो 1/3 1 में मल्टीप्लाई करके लाएंगे। अब बताइए ये 1/3 माइनस 1/3, अब बताइए -1/3 किस रो में है? R1 में कि R2 में? R1 में। लिखिए इसको, यानी आपका हो गया R1 में हम लोग जोड़ना चाहते हैं कितना? तो 1/3, लेकिन ये आएगा किससे? इस एक की मदद से, और एक है किसमें? रो 2 में। तो लिखिए यहाँ R2। अब जो ध्यान देना है वो ये है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? R1, यानी हम लोग R2 को नहीं बदलेंगे। तो चलिए R2 को लिखते हैं। तो यहाँ है मेरा हो जाएगा 0 1, फिर इधर होगा आपका 2 3/2 और यहाँ हो गया A। अब हम लोग ऑपरेशन प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ R1 है, बताइए यहाँ R1 क्या आपका है? तो जो R1 है उसको लिखते हैं। R1 है मेरा 1 माइनस 1/3। ऑपरेशन के हिसाब से R2 में गुना होना है किसको? 1/3 को। तो पहले R2 क्या वो देखिए। तो R2 है आपका 0 1, इसमें कितना गुना कीजिएगा? 1/3 से। तो कीजिए, तो 0 इंटू 1/3, 1 इंटू 1/3, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1/3। यानी जो था मेरा 0 1 वह बदल के हो गया 0 और 1/3। इसको हम लोग R1 में प्लस करेंगे। R1 है मेरे पास कितना? तो 1 माइनस 1/3, इसको जोड़िए। तो 0 1/3 को हम इसमें क्या करेंगे? तो जोड़ देंगे। जैसे जोड़ेंगे ये 1 और ये हो जाएगा 0, यानी हमारा R1 बदल गया और हो गया कितना? 1 0। तो लिखिए इसको, ये 1 और ये 0। अब जो काम हम LHS में किए हैं वही सेम काम हम किस में करेंगे? RHS में। तो आइए करते हैं। देखिए RHS में R1 क्या है? RHS में R1 है 1/3 और 0। और अगला काम है R2 में हमको 1/3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए R2 क्या है आपका? तो R2 है 2 3/2 और कर क्या रहे हैं? 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 2 इंटू 1/3, 3/2 इंटू 1/3। तो ये गुना होके हो जाएगा आपका 2/3, ये होगा 1/2, और जो मेरा था 2 3/2 वो हो गया 2/3 1/2। और इसको हम लोग प्लस करेंगे उसमें, तो जोड़िए, यानी 2/3 और 1/2 को हम क्या कर रहे हैं? तो जोड़ रहे हैं। तो जोड़ दीजिए, तो यहाँ से होगा 1/3 प्लस 2/3, यहाँ तो 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 यानी 3/3 यानी 1। तो मेरा हो गया 1 1/2, यानी ये हो गया 1 1/2। और जैसे ही यहाँ का जो ये जैसे ही ये A जो है वह I में बदलेगा, उसी समय मेरा यह क्या कहलाएगा? उसका तो इनवर्स कहलाएगा। यानी आपका हो गया A इनवर्स बराबर कितना? तो 1 1/2 2 3/2, और यही हो गया आपका उत्तर। हम अभी आपको और प्रॉब्लम बता रहे हैं। अब जो हम आपको प्रॉब्लम बताने वाले हैं वो 3/3 ऑर्डर का है, यानी 3 उसकी पंक्तियों की संख्या है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। हम लोग इसका प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। अब कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो आव्यूह को मान लेते हैं। तो मान लेते हैं इसको, माना कि A वह है आपका 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। क्या किया हम? इसमें इस आव्यूह को एक नाम दे दिए जो A है। अब यदि हम पंक्ति लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? A बराबर I, A इनवर्स ज्ञात करने के लिए
A बराबर आई ए। इससे पहले 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था तो हम आइडेंटिटी भी 2x2 ऑर्डर का लेते थे, लेकिन यहाँ हम आइडेंटिटी कितना का लेंगे तो 3x3 ऑर्डर का। तो चलिए ये आपका हो गया यहाँ से 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 और इधर आइडेंटिटी हो गया आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब नियम के हिसाब से इस a को हमको बनाना है कितना तो i बना देना है। a को हमको i बनाना है। i का मतलब हुआ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस a को हमको ऐसा बनाना है। यदि हम रो को लेके चलते हैं तब हम कॉलम पर ध्यान देते हैं। तो मेरा पहला कॉलम है 1 0 0। हमको इस 2 को जहां पर 2 है उसको हमको 1 बनाना है। अब 2 को 1 बनाने के लिए हम इसके गुणात्मक प्रतिलोम से इसको गुणा कर देंगे। 2 का उल्टा क्या होगा 1/2। अब आइए 2 जो है आपका वह रो 1 में है या फिर रो 2 में या फिर रो 3 में। किसमें है रो 1 में ना, तो बिल्कुल आप इसको लिखिए। यानी हम रो 1 को बदल रहे हैं किससे तो 1/2 से गुना कर रहे हैं किसमें रो 1 में। अब बताइए एरो के पहले क्या लिखा हुआ है रो 1, यानी कौन बदलेगा केवल तो रो 1 बदलेगा, रो 2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना रो 3 में होगा। तो जो लिखा हुआ पहले रहे आप केवल उस पर ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए यानी हमारा जो नहीं बदलेगा वह रहेगा 5 1 0 0 1 3 और इधर जो होगा वह होगा मेरा 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब हम लोग किस पे ध्यान देते हैं ऑपरेशन पे। आइए देखते हैं। तो बताइए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ R1, तो R1 लिखिए। R1 हो गया 2 0 -1। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग गुना कर रहे हैं किससे तो 1/2 से। तो कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1/2 यहाँ 0 × 1/2 -1 × 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये होगा 0 और ये आपका हो जाएगा -1/2। ध्यान दीजिए जो 0 2 था जब हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो वो हो गया 1। यहाँ पर था 0 गुना किए तो रहा 0, ये था 1 -1 इसको गुना किए तो हो गया -1/2। अब हम लोग इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 1 0 -1/2। अब हम लोग RHS में देखते हैं। देखिए तो RHS का R1 क्या है तो RHS का R1 है 1 0 0। लिखिए इसको 1 0 0 और इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कीजिए 1 × 1/2 0 × 1/2 0 × 1/2। जब हम 1 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2, 0 में करेंगे तो होगा 0 और यहाँ भी 0। इस तरह से मेरा R1 जो प्राप्त हुआ वह हुआ 1/2 0 0। अब हम ये देखते हैं कि पहला कॉलम मेरा जो है वह R1 हमको मिल गया। अब यहाँ जहाँ 5 है वहां लाना हमको 0 और यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 है। इसका मतलब है कि ये मेरा कंप्लीट है, इसको हमको करना है। अब बताइए आप कि 5 को आप 0 कैसे बनाइएगा तो 5 में हम जब 5 को घटा देंगे तो वो हो जाएगा 0, लेकिन वो जो 5 लाएंगे हम वह 1 के मदद से लाएंगे। 1 किस में है रो 1 में, काम होगा किस में हम बदलेंगे किसको 5 को ना। तो 5 किस में है रो 2 में, यानी बदलेगा कौन तो 5। तो लिखिए रो
2 और रो 2 में हम लोग घटा रहे हैं कितना, तो 5, लेकिन किसमें गुना करके, 1 में, 1 है किसमें, रो 1 में। अब बढ़ते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि एरो से जो पहले है वह R2 है, यानी R1 और R3 इसमें नहीं बदलेगा, तो उसको लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 0 -1/2, फिर यहाँ 0 1 3, इधर क्या होगा, इधर आपका है 1/2 0 0 0 0 1 इंटू ए। अब आइए हम लोग ऑपरेशन पे ध्यान देते हैं। R2 कितना मेरा, तो R2 है 5 1 0, करना किसमें हमको मल्टीप्लाई, तो 5 से, किसमें, R1 में। R1 क्या देखिए यहाँ, तो R1 है आपका 1 0 -1/2, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग 5 से गुना कर रहे हैं, तो कीजिए 5 से, तो 1 × 5 0 × 5 -1/2 × 5। जब आप 1 में 5 से 1 में 5 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5, ये होगा 0 × 5 यानी 0, -1/2 × 5 यानी हो जाएगा -5/2। अब हम लोग इसको लिखते हैं इसमें, तो ये होगा 5 0 -5/2। अब हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इसको घटा लेते हैं। तो जैसे ही घटाएंगे देखिए क्या होगा, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जीरो के साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अब जैसे 5 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 0, 1 में 0 तो 1, और यहाँ से सब यहाँ हो गया आपका 5/2। इसका मतलब मेरा रो 2 हो गया 0 1 5/2, हमको मिल गया 0 1 5/2। तो आप जो काम हम LHS में किए हैं वही काम हम किस में करेंगे, तो RHS में। आइए तो आप देखते हैं RHS का R2 क्या है। तो चलिए देखिए मेरा RHS का R2 क्या है, तो RHS का R2 है 0 1 0, और हमको R1 में कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से। बोलिए R1 कितना है, R1 है 1/2 0 0, इसको क्या करिए 5 से गुना कीजिए, तो कीजिए, तो 1/2 × 5 0 × 5 0 × 5, तो यहाँ हो गया आपका 5/2 0 0। अब हम R1 था मेरा 1/2 0 0, इसको हम कितना से मल्टीप्लाई किए, 5 से। तो जैसे हम 5 से मल्टीप्लाई किए ये हो गया 5/2 0 0, इसको क्या करना है, R2 में घटाना है। R2 क्या था मेरा, तो 0 1 0 यानी ये वाला, इसमें इसको घटाइए, तो 5/2 0 0। अब ये घटेगा तो माइनस, और तब क्या होगा देखिए, तो -5/2 1 0, इसको वहाँ लिख दीजिए, तो ये हो गया -5/2 1 0। अब क्या होता है कि हमारा जो है वह देखिए, तो पहला कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे कॉलम को पूरा करेंगे, और दूसरा कॉलम में हमको क्या लाना है, तो दूसरे कॉलम में हमको लाना है यहाँ पे 1। अब बताइए यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, यानी हमको 1 लाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास पहले से मौजूद है। अब इसी 1 के मदद से हमको यहाँ 0 चाहिए, तो फिर देखिए यहाँ 0 है, यानी हमको यहाँ भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ 0 चाहिए, तो यहाँ पे मेरा 1 है, यानी इस 1 को हमको बदलना होगा, किसमें, 0 में। फिर से बोलिए, बदलेगा कौन सा, 1 बदलेगा, 1 है किसमें, रो 3 में, यानी R3। अब बताइए इसमें घटाइएगा किसको, 1 को, 1 ये वाला है, यानी हम R3 में R2 को घटा देंगे, और जब R3 में R2 को घटाएंगे तो फिर हमें यहाँ 1 क्या मिल जाएगा, 0। अब बताइए एरो से पहले क्या लिखा हुआ है, R3, यानी केवल इसमें R3 बदलेगा, R1 और R2 नहीं बदलेगा। आइए देखते हैं क्या होता है।
तो ये देखिए मेरा हो जाएगा R1 कितना है यहाँ पे, तो R1 है इसका 1 0 माइनस 1/2, 1 0 माइनस 1/2, और R2 कितना है, तो R2 है 0 1 5/2, और बराबर में इधर भी हम लोग देखते हैं, इधर क्या है मेरा R1, इधर R1 है 1/2 0 0, देखिए 1/2 0 0, और R2 कितना है, तो R2 है मेरा -5/2, फिर 1 और फिर 0, -5/2 1 0, और इंटू A। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन पे ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिए ये आपका क्या है, तो ये है R3 माइनस R2। बताइए यहाँ R3 क्या है, देखिए ध्यान से, R3 है 0 1 3, लिखिए 0 1 3, इसमें घटाइएगा किसको, R2 को, R2 क्या आपका, तो 0 1 5/2, यानी 0 1 5/2। फिर से रिपीट करते हैं हम R3 में, R3 मेरा है 0 1 3, इसमें घटा है R2 यानी 0 1 5/2, घटाइए तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहाँ घटाइए 3 माइनस 5/2, एलसीएम होगा 2, 6 माइनस 5, यानी रिजल्ट होगा मेरा 1/2। तो मेरा रो 3 जो है वो अब हो जाएगा 0 0 1/2, यानी 0 0 1/2। अब जो काम हम R3 में किए LHS में, वही काम हम किधर करेंगे, तो RHS में भी करेंगे। RHS में R3 क्या है, RHS का R3 आपका है 0 0 1, इसको लिखिए 0 0 1। इसमें क्या करेंगे हम, घटाएंगे किसको, R2 को। R2 देखिए क्या है यहाँ, R2 है इसका -5/2 1 0, -5/2 1 0। अब इसको घटाइए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, अब घटा दीजिए तो यहाँ से हो गया 5/2, ये -1 और ये 1, यानी मेरा R3 बदल गया किसमें, तो R3 हो गया हमारा 5/2 -1 और 1। अब हम देखते हैं आगे, गौर कीजिए, हम इसको यानी A को बनाना चाह रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी हमको चाहिए था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। अब हमको इसको कंप्लीट करना है, और इसमें हम सबसे पहले क्या लाएंगे, तो 1 लाएंगे। अब जरा गौर कीजिए, जहां पर 1 लाना है वहां पर मेरे पास है कितना, 1/2। इस 1/2 को हम 1 कैसे बनाएंगे, तो 1/2 1 बनेगा तब जब हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। 1/2 है कहाँ, रो 3 में, यानी R3 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो क्या जाएगा, तो यहां से देखते हैं क्या होता है, 1 0 -1/2 0 1 5/2, और इधर हो गया आपका 1/2 0 0 -5/2 1 0, और फिर यहाँ हो गया A। आइए रो 3 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रो 3 है कितना, तो 0 0 1/2, इसे मल्टीप्लाई कितना से करना है, तो 2 से कीजिए, 0 × 2 0 × 2 1/2 × 2, तो ये हो गया 0 0 1, लिख दीजिए 0 0 1। अब हम लोग फिर क्या करते हैं, यही काम RHS में करते हैं। RHS है क्या, तो RHS है मेरा 5/2 -1 1, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 से कीजिए, तो 5/2 × 2 -1 × 2 1 × 2, लिखिए इसको आगे, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये होगा -2 और ये 2, इस सब चीज को वहां पे लिख दीजिए, तो ये हो गया आपका 5 -2 2, यानी हम ये देखें कि जब हम ये किए तो मेरा तीसरे कॉलम का 1 हमको मिल गया। अब यहाँ क्या चाहिए हमको, 0, तो बताइए जहाँ 0 चाहिए वहां पे क्या है मेरे पास, तो 1/2 है।
अब इस 1/2 को हमको क्या बनाना है, 0। 1 माइनस 1/2 0 कब बनेगा, जब हम उसमें प्लस 1/2 को जोड़ेंगे। प्लस 1/2 कैसे लाएंगे, तो 1 में मल्टीप्लाई करके। तो बताइए माइनस 1/2 किस में है, रो 1 में ना, तो ये हो गया रो 1। यानी रो 1 में जोड़िएगा घटाइएगा, तो जोड़ेंगे यानी प्लस, कितना जोड़ेंगे 1/2, किसके मदद से, 1 की मदद से। 1 कहाँ पर है, R3 में, ये हो गया R3। इसी तरह से हम दूसरे जगह चलते हैं, यानी R2 में। R2 में हम लोग क्या करेंगे, तो 5/2 को घटाएंगे, यानी माइनस 5/2। 5/2 कैसे लाएंगे, तो 1 में मल्टीप्लाई करके। 1 कहाँ है, R3 में, तो हो गया R3। यानी हम आपको अब ये करेंगे, तो गौर कीजिए, एरो से पहले R1 है, एरो से पहले R2 है, यानी अब हमारा R1 भी बदलेगा, R2 भी बदलेगा, कौन नहीं बदलेगा, R3 नहीं बदल। रखिएगा यहाँ से आगे जो है वो आप लोगों को इन्वर्स निकाल के देखना है आखिर होता क्या है, और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो कल फिर हम लोग 3/3 ऑर्डर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखें।